हेलो दोस्तों, जेपीएससी एग्जाम अगर आपको देना है तो मेहनत होगी, जीत होगी आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? 2021 से हम लोग का बैचेस जो है वो चल रहा है और 7 जेपीएससी में प्रीलिम्स में 20 लोग क्वालिफाई हुए, जबकि कट ऑफ इतना हाई गया था। उसके बाद 12 लोग का फाइनल सिलेक्शन हुआ, जिसमें 4 लोग डीएसपी बने, 2 मैडम जो हैं वो बीडीओ बनी। उसके बाद 3-4 लोग जो है वो आपके म्यूनसिपैलिटी सर्विसेज में गए और कुछ लोग एजुकेशन सर्विसेज में गए। ठीक है, अभी की हम बात करें 11 to 13 जेपीएससी में, तो 60 का बैच था टोटल। 60 में से 25 लोगों का जो है प्रीलिम्स में क्वालिफाई हुआ है और पूरी उम्मीद है कि लास्ट टाइम से ज्यादा ही रिजल्ट इस बार फाइनल में आएगा यारो। प्लस हम लोग जैसा मेहनत करते हैं वैसा शायद ही कहीं और होता होगा। मतलब जब एग्जाम करीब आने लगता है तो आपको 4 घंटे का क्लास, 5 घंटे का क्लास रैंडम चलता है। प्लस हम लोग जो है टॉपिक पे फोकस करते हैं जहां पे स्टूडेंट फंसते हैं। जैसे पेपर 1 जो GS1 है उसका मिसलीनियस है, बहुत जगह तो वो डिस्कस ही नहीं कराया जाता है। तो आपको जो है इन्वायरमेंट में, पर्यावरण में दोनों चीज पढ़ाया जाता है। एक तो आपका स्टैटिक पोर्शन, ठीक है, जैसे अभी क्वेश्चन भी पूछा था कि सतत विकास को कहाँ डिफाइन किया गया था, ये बहुत कम जगह बताया गया था। तो एक तो स्टैटिक पोर्शन भी कवर होता है। उसके बाद जो अभी का इन्वायरमेंट समिट में चल रहा है, ठीक है, उसको भी डिस्कशन करते हैं। जैसे यूएनईपी के बैठक में क्या हुआ, यूएनसीसीडी की बैठक में क्या हुआ, मतलब बेसिक भी होता है, करंट भी होता है। वैसे ही जो मानव अधिकार है, ह्यूमन राइट्स, ठीक है, तो उसमें जो इंपॉर्टेंट 8 इंपॉर्टेंट जो कन्वेंशन है वो डिस्कस होते हैं ह्यूमन राइट्स से। फिर चाहे वो विमेन संबंधित हो, बच्चों संबंधित हो, ठीक है, वर्कर संबंधित हो, रिफ्यूजी संबंधित हो, वो कन्वेंशन कब एग्जिस्टेंस में आया, और साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन, घोषणा या कुछ वैसा हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पे एक बहुत फेमस क्वेश्चन है कि बीजिंग डिक्लेरेशन का संबंध किससे है, तो ये 1995 में हुआ था और ये संबंधित किस चीज से है? विमेन इंपावरमेंट से है। ठीक है, फिर मान के चलिए कि सेंदाई फ्रेमवर्क जो आपदा प्रबंधन का है, डिजास्टर से, तो सेंदाई फ्रेमवर्क में क्या चीज है, भारत का जो एनडीएमए एक्ट है उसमें से कौन कौन सेक्शन जो है इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल सेक्शन 3 जो है उसमें बात किया गया है एनडीएमए का, उसमें आप 11 जोड़ दीजिएगा, 3 + 11 14 पे आएंगे। तो बात किया गया है राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का, उसमें 11 जोड़ दीजिएगा तो आप आ जाएंगे डीडीएमए पे। तो ऐसा शॉर्ट ट्रिक जो आपको चीजों को याद रखने में मदद करेगा। ठीक है, इसके अलावा सीएनटी, एसपीटी जिसका हवा बना रहता है, ठीक है, उसको तो 2 बार 3 बार इतना अच्छे से करवाते हैं कि अभी जो 11 to 13 जेपीएससी में जो पेपर आया, जबकि उसका लेवल इतना था, उसमें भी सीएनटी एसपीटी में एटलीस्ट जो हम लोग क्या स्टूडेंट हैं वो 10 में से 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा था, तो वो कर पाए हैं। ठीक है, तो कहने का यही मतलब है कि ऐसी ऐसी चीजें जो बाकी जगह उतने डिटेल में नहीं पढ़ाई जाती हैं, वैसा जो है हम लोग कराते हैं। और आपको डेली जो है 2 क्लास मिलेगा। ठीक है, पहला क्लास जो है वो जनरली मेरा रहता है और मैं GS1 डील करता हूं। एट द सेम टाइम सीएनटी, एसपीटी, झारखंड का इकोनॉमिक सर्वे, झारखंड का बजट, ये टॉपिक सब मैं कवर करता हूं एक्सेप्ट हिस्ट्री। और जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है वो आशीष सर डील करते हैं, और जो झारखंड स्पेशल है, ठीक है, वो आशीष सर डील करते हैं। मतलब जब 11 to 13 जेपीएससी पीटी का एग्जाम, मतलब पीटी का जब बैच चल रहा था और जब लास्ट क्लास था, तो ऐसा हो गया था कि आशीष सर ने झारखंड जो है, जो 8 बजे बैच स्टार्ट हुई थी तो वो सुबह के 2 बजे तक, 2:30 बजे तक भी चल गई थी। ऐसा आपको कौन कराएगा, है ना? इसलिए हम बोले, ऐसे हवा में बात नहीं करते कि वी आर द बेस्ट। हम लोग इसमें बेस्ट हैं क्योंकि हम लोग उतना एफर्ट डालते हैं। बाकी जगह आप जानते हैं कि क्या रहता है, कुछ टॉपिक छूट जाता है या मतलब उस हिसाब से जो है कंट्रीब्यूशन नहीं रहता है। यहाँ पे तो टीचर के साइड से कंट्रीब्यूशन आता ही है। एट द सेम टाइम हम लोग के बैच में जो है प्रीवियस एग्जाम के भी स्टूडेंट्स जुड़ते हैं जो मेंस तक या इंटरव्यू तक पहुंचे हुए हैं, तो वो भी जो है अपना बढ़िया जो क्वेश्चन कलेक्शन है और जो चीजें हैं वो उसको मतलब डालते हैं। ठीक है, तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, और ड्यूरेशन क्या रहता है,
75 डेज का, ठीक है, 75 डेज का हमारा ड्यूरेशन रहता है। लास्ट टाइम भी वैसे ही हुआ था। और उसके बाद बाकी आपको टेस्ट लिया जाएगा, जो भी टॉपिक पढ़ाया जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मिसलिनियस में हम आपको पढ़ा दिए, पर्यावरण इन्वायरमेंट संबंधित सारी चीज़ों को पढ़ा दिए, ठीक है। 1-2 क्लास लगा कि कैसे जो है पहले यूनाइटेड नेशन के लेवल पे यूएनईपी का गठन हुआ 1972 में, कैसे जो है ब्रंटलैंड रिपोर्ट, IUCN, क्या क्या कंसेप्ट आया सतत विकास का। उसके बाद 1992 में जो है आपका पृथ्वी सम्मेलन हुआ, अर्थ समिट हुआ, वहां पे क्या क्या इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए गए, ठीक है। उसके बाद जो है नगोया प्रोटोकॉल क्या है, कार्टाजिना प्रोटोकॉल क्या है, वो सब चीज़ों को डील करें। ओजोन को बचाने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, सारी चीज़ों को जो है पास से पास एक्सप्लेन करते हुए, फिर कैसे भारत ने इंप्लीमेंट करने के लिए आर्टिकल 253 का इस्तेमाल करते हुए अपने यहाँ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अधिनियम लाए, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट लाए, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट लाए। ये सारी चीज़ों को जो है डिटेल में डिस्कस करते हैं, क्योंकि आप जानते ही हैं कि झारखंड में जो क्वेश्चन आता है वो बिहार के जैसा नहीं आता है, डेप्थ में क्वेश्चन रहता है। अभी बीपीएससी का एग्जाम हुआ, आपने देखा ही होगा, 20 क्वेश्चन छोड़ दे, 20 से 30 क्वेश्चन मान लीजिए, ठीक है। तो बाकी जो है पेपर में दम ही नहीं था। जो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन था वो बहुत एकदम A1 था, जो बजट से पूछा गया था वो सब क्वेश्चन, और कुछ कुछ क्वेश्चन मान लीजिए, बाकी जो है पेपर में दम नहीं था। लेकिन झारखंड में ऐसा नहीं होता है। आप 2019 2019 बोल रहे हैं, दिसंबर 2016 6 जेपीएससी से आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का आपको स्टैंडर्ड पता चलेगा कि हाँ क्या रहता है। बीपीएससी में तो बीच में 2 साल ठीक रहा, उसके बाद फिर वही जो पुराना पैटर्न था रेलवे वाला, वो जो है आ गया है, ठीक है। तो हम लोग का जो है इस हिसाब से दोस्तों चीजों को किया जाता है। और आज जो है रात को 10 बजे पहला डेमो क्लास रखा गया है। जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो लोग मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 6299319155 6299319155 पे कांटेक्ट करें, और बाकी की जानकारी आपको वहां पे दी जाएगी यारों, ठीक है। और मैंने बताया ही कि जिन लोग को यकीन नहीं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जो हम लोगों ने लास्ट ईयर बैच स्टार्ट की थी, और उस समय मैंने कहा था कि आपको ना ही रांची जाने की जरूरत है पीटी के लिए, ना ही हजारीबाग के लिए, और ना ही आपको 10,000 8,000 देने की जरूरत है, ठीक है। और इस बार जो है हम लोगों ने जो है फीस 3,000 रुपये रखी है फीस, जो कि आप बाकी देख लीजिए, बाकी जगह या तो 8,000 है, 6,000 है, 10,000 है, इतना फीस रखा गया है। लेकिन ऐसा कोई आपको जो है इतना डिटेलिंग में आप पढ़ रहे हैं तो भी ठीक है, नहीं पढ़ रहे हैं तो भी ठीक है। ऐसा 1-to-1 आपको फीलिंग हुआ कि जैसे हम 1-to-1 क्लासेस ले रहे हैं, ठीक है। और आपको साथ ही साथ मेहनत भी करना है, आप तभी ज्वाइन कीजिए जब आप साथ ही साथ मेहनत करने को तैयार हैं, टेस्ट देने को तैयार हैं। स्टार्टिंग में तो 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन ऐसा टेस्ट होता है, फिर जैसे जैसे सिलेबस कवर अप होते जाता है, अब क्वेश्चन की संख्या 50, 80, 100 ऐसे होती है, और लास्ट में जो है हम लोग 10 फुल टेस्ट लेते हैं, ठीक है। बाकी जो है आप क्लास में आइए, आपको समझ में आ जाएगा कि और क्या क्या चीजें होती हैं। और आज पहला जो है डेमो रखा गया है रात को 10 बजे। मिलते हैं यारों।